हाँ, वो जो कल प्रश्न रखा था मैंने अजामिल संबंधी, उसका उत्तर समझ लीजिए। हाँ, वो ऐसा हुआ था कि अजामिल ने जब बेटे को बुलाया तो होश में था, कोई बेहोशी की अवस्था तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने ऐसा देखा मन से कि मेरे सामने यमदूत आ गए हैं मुझे ले जाने के लिए। इतने में विष्णु दूत भी आ गए बैकुंठ से। उसने दोनों को देखा, दोनों में झड़प हो गई, ये भी उसने देखा। दोनों में बहस हुई। यमदूतों ने कहा ये बेश्यागामी महापापी है, इसको हमको नरक में ले जाना है। विष्णुदूतों ने कहा कि नहीं नहीं, इसने नारायण कहा है, ये मेरे इष्टदेव का नाम है। तो दोनों की इस बातचीत के सुनने के बाद मरावरा नहीं, इस पॉइंट पर ध्यान दो सब लोग, वो मरा नहीं, वो दोनों के शास्त्रार्थ होने के बाद विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया। वो गए अपने यमराज के पास, स्वामी के पास, कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ आज। तो यमराज ने भी डांटा, हाँ तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था विष्णु दूतों के आगे, वो तो हमारे स्वामी है भगवान। फिर क्या हुआ? क्या विष्णुदूत ले गए उसको बैकुंठ में? नहीं, तम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्यो रमु मुचत 6:2-20 भागवत। याम माने यमराज के नौकरों के जो वो बांध रहे थे इसको ले जाने को, तो उससे भगा दिया उनको और स्वयं भी छोड़ गए उसको। मृत्यु रमु मुचत, मृत्यु से बचा लिया उसको, मरने नहीं पाया वो। फिर क्या हुआ? चले गए दोनों और वो जिंदा होके बैठ गया। फिर क्या हुआ? अजामिलो व्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यं च गुणाश्रयम। उसने जो दोनों दूतों के सिद्धांत सुने, 3 गुण का सिद्धांत बोले थे यमदूत, और भागवत धर्म का सिद्धांत बोले थे विष्णुदूत, दोनों को सुना। 6:2-24। तो भक्तिमान भगवत्याशु दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम, ये विष्णु दूतों का, और त्रैविद्यम च गुणाश्रयम, 3 गुणों की फिलॉसफी जमदूतों की सुना। तो फिर भक्ति करने की बुद्धि हुई और उसने निश्चय किया धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी 6:2-38। अब मैं संकीर्तन वगैरह जो भक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें मन लगाऊंगा। मन धास्य मनो भगवती। फिर क्या हुआ?
फिर गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन, फिर सब परिवार को छोड़ करके हरिद्वार गया और वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया और भगवान की प्राप्ति हुई, दर्शन हुआ। तो फिर आए वो विष्णुदूत, तो हैमम विमान मारुह्य गतो यत्र श्रियः पति, तब पुष्पक विमान पर विष्णुदूतों ने उसको बिठा करके और बैकुंठ ले गए। तो भगवान के धाम कब गया? भक्ति करके जब भगवत प्राप्ति हो चुकी, तो मरते समय कहा उसने बेटे का नाम लिया? ये तो मरने के पहले बेटे का नाम लिया, उसके बाद दोनों दूतों का शास्त्रार्थ सुना और फिर उसको ज्ञान हुआ कि मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और केवल सोचा ही नहीं, हरिद्वार जाकर भगवान की भक्ति अकेले में परिवार छोड़कर किया और इतनी लगन से किया कि उसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो गई। तब विष्णुदूत आकर उसको ले गए, तब भगवान के धाम में गया। ये सब भागवत में लिखा है। पता नहीं कैसे ये विद्वान और महात्मा भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या करते हैं, जो ये ऐसा बोलते हैं कि भगवान का नाम ले लो, मन चाहे जहां रहे गोलोक पहुंच जाओगे।